Assalamualaikum and welcome to Engineering 360 Official। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है फैक्टोरियल कैलकुलेशन। प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए हमने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल की नेचर को समझना होगा कि फैक्टोरियल की नेचर क्या है। अगर आप फैक्टोरियल की लॉजिक को समझ जाएंगे तो प्रोग्रामिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो आइए चलते हैं फैक्टोरियल को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 3 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 6। तो इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 के इक्वल होता है। अब हम समझते हैं कि इसकी बैकएंड का लॉजिक क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 1 क्रॉस 1 करें तो इक्वल 1 होगा। फिर हम आउटपुट को लेते हैं, यहाँ पे 1 क्रॉस 2 करते हैं तो इक्वल 2 होगा। फिर हम आउटपुट को लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास पहली मर्तबा एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसको हम 1 के जरिए से इनिशियलाइज करवाएं। फिर हम उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, या हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट पे 1 आ जाएगा। फिर हम आउटपुट वाला वेरिएबल लें और उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। और फिर आउटपुट का वेरिएबल लें और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसकी लॉजिक क्या है। आपने एक तो आउटपुट वेरिएबल को स्टोर रखना है और दूसरी एक लूप को एग्जीक्यूट करवाना है जिसके अंदर आपकी वैल्यू अपडेट होगी 1, 2 एंड 3। तो इस प्रॉब्लम को हम लूप के जरिए से सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल की लॉजिक को आप समझ चुके हैं। आइए हम उसको आप प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लेना है, एक नंबर होगा जिसका आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने एक फैक्ट के नाम से वेरिएबल ले लेना है जिसको सबसे पहले आपने 1 से इनिशियलाइज करवा देना है। फिर आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है जिसमें आपने आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करवाना है। इंटर एनी इंटीजर। यहाँ पर आप उसको सी इन करवाएंगे, सी इन इंटीजर विच इज फॉर लूप का इंतखाब करेंगे। फॉर लूप के अंदर आप एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके जरिए से आपने लूप को कंट्रोल करना है। ये आपकी एक कंडीशंस होगी। एंड देन आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी तो आई कंपेयर किया जाएगा आपके इंटीजर के साथ जिसका आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है।
यहाँ पर आपने वो लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है जो हम पीछे सीख चुके हैं। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। इसको आप एक और मेथड के जरिए से भी लिख सकते हैं, फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल आई। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने यूज कर लेना है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी आपकी फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही आपकी लूप आपके इंटर नंबर के इक्वल हो जाएगी तब आपने अपनी लूप को टर्मिनेट कर देना है और आउटपुट पे आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हम आउटपुट पर प्रिंट करवाते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू फैक्टोरियल। जो भी वैल्यू फैक्टोरियल की वेरिएबल में सेव होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये है आपकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग। आइए इसको रन करके देखते हैं। आई एम सॉरी, हमने यहाँ पर आई इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। आई इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप कोई भी नंबर देंगे। सबसे पहले हम 3 इंटर करते हैं क्योंकि हम 3 की लॉजिक समझ चुके हैं। फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। 5 का फैक्टोरियल है 120। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपने देखा फैक्टोरियल की लॉजिक क्या है और उस लॉजिक को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।